मैं सबसे पहले आदरणीय हमारे कलेक्टर साहब राजेश नार्वेकर साहब, हमारे कमिश्नर दिलीप ढोले जी, इनको धन्यवाद देता हूँ कि हमारी सब लोग की मांग थी। यहाँ पे जो किला संवर्धन समिति है और यहाँ के जो हमारे लोक प्रतिनिधि नगर सेवक है, हमारे आमदार गीता जैन मैडम है, और सभी की मांग थी कि यहाँ पे जो धारावी जंजीरा जो किला है यहाँ का संवर्धन हो। और इसीलिए आज हमारे माननीय कलेक्टर साहब यहाँ पे आए, कमिश्नर साहब आए, इनका सब मतलब माननीय मुख्यमंत्री महोदय और आदित्य ठाकरे साहब, इनको भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने यहाँ पे हमको इस काम करने के लिए जो निधि उन्होंने दिया है। कॉरपोरेशन भी अपनी तरफ से कर रहे हैं, खासदार निधि भी हम लोग मैं खुद दे रहा हूँ, मैडम भी हमारा आमदार निधि दे रहे हैं, और डीपीडीसी से माध्यम से भी यहाँ पे जो निधि चाहिए वो कलेक्टर साहब को भी हमने रिक्वेस्ट कर दिया है। ये एक पूरा थाने ज़िले का एक ऐसा पर्यटन स्थल बनने जा रहा है। इसके लिए जो महाराष्ट्र में जो अच्छे आर्किटेक्ट्स हैं जो इन्होंने काम किए, जैसे कि हमारे रायगढ़ किला का संवर्धन का काम किया है, और हमारा जो शिवनेरी है, जो ऐसे लोगों को ये करके मेरे ख्याल से उसमें से जो अच्छा ड्राइंग चुने जाएंगे और उसको काम माननीय कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब हमारे देंगे। नहीं, यहाँ ये बहुत दिनों से मांग थी, यहाँ के खासदार महोदय विचारे साहब, गीता जैन मैडम और कमिश्नर और यहाँ के सभी लोक प्रतिनिधियों की मांग थी ये किले के बारे में। तो मैंने ये विचार किया कि खुद जाके एक बार देख लेते हैं, क्योंकि मुझे हमेशा ऐसे लगता है कि मीरा भाईंदर सिटी एज सच तो बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रहा है, जैसे फ्लाईओवर्स हो रहे हैं, रोड्स हो रहे हैं, मेट्रो भी आ रही है, लेकिन किसी भी अच्छी सिटी में सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर से काम नहीं होता है। वहाँ का जो पुराना कल्चर है उसको भी, उसका जतन करना भी उतना ही ज़रूरी है। मुझे लगा कि ये जो जंजीरे किला है, धारावी जंजीरे किला, ये उसकी एक अहम निशानी है, और हम लोग सोच रहे हैं कि इसको दोनों तरफ से देखा जाए। एक तो उसका जो ओरिजिनल स्ट्रक्चर है उसको भी रिस्टोर करें, और सिर्फ वो स्ट्रक्चर बनाए नहीं रखना है कि उसमें ब्यूटिफिकेशन भी किया जाए, जैसे ये अभी गार्डन किया है तो इसमें और भी इम्प्रूवमेंट आ जाएगा। और मुझे लगता है कि वो संवर्धन और ब्यूटिफिकेशन ये दोनों के माध्यम से ये मीरा भाईंदर सिटी में सबसे अहम स्थान बनेगा। इनफैक्ट मीरा भाईंदर सिटी ही नहीं, ठाना डिस्ट्रिक्ट में एक अहम स्थान ये बनेगा, ऐसी मुझे पूरा विश्वास है। और हमने पर्यटन विभाग के अंडर इस प्रोजेक्ट को लिया है, तो माननीय हमारे आदित्य ठाकरे साहब जो पर्यटन मंत्री है, उन्होंने अभी कुछ निधि दिया है, और मुझे लगता है कि डीपीसी भी हमारे पास अभी ये साल डीपीसी से सिटी एरियाज़ के लिए या अर्बन एरिया के लिए सेपरेट फंड रखा है। तो मुझे ऐसे नहीं लगता है कि इसमें कोई निधि की कमी हो जाएगी, और यहाँ का परसुएशन देखते हुए, सभी लोक प्रतिनिधि और आयुक्त साहब का सबका परसुएशन देखते हुए मुझे लगता है बहुत सुंदर स्मारक यहाँ चिमाजी अप्पा का, और ये पर्यटन स्थल करके ठाणे ज़िले में एक अहम स्थान में आएगा। सर, मीरा भाईंदर शहर जिस तरह से बढ़ रहा है, तो सभी अर्बन एरिया में ये इशू होता है कि शहर जब बढ़ता है तो जो वहाँ के जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसमें भी बढ़ोतरी होती है। तो उसी तरह से मीरा भाईंदर में आज की तारीख में मुझे लगता है जैसे ठाणा में है, वैसे सभी धर्मों के लिए दफन भूमि की और स्मशान भूमि की ज़रूरत थी। तो उसी तरह से कॉरपोरेशन ने हमारे पास मांग की थी, तो हम हमारी तरफ से जो गवर्नमेंट लैंड है वो उनको अवेलेबल करके देंगे। ये साल में पहली बार 3 करोड़ की तरतूद बजट में कर दिया है। साथ साथ अभी मेरे पहले कलेक्टर साहब ने और माननीय एमपी विचारे साहब, गीता जैन मैडम, इन्होंने पर्यटन मंत्री जी के पास मांग की थी। उनमें से 10 करोड़ रुपए तो उन्होंने तुरंत मांग किए। आने वाले दिन में जितना भी निधि लगेगा, जितना भी फंड लगेगा, वो देने के लिए टूरिज़्म डिपार्टमेंट, राज्य शासन का पर्यटन डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं, वो दे रहे। साथ साथ में एमपी साहब अपना फंड दे रहे। इसके पहले भी एमपी साहब ने 25 लाख रुपए इसके काम के लिए दिया था। आमदार महोदय यहाँ के विधायक है वो भी दे रहे। साथ साथ कलेक्टर साहब ने अभी भी अपने पास बोला कि डीपीडीसी से जो भी फंड है, जो अर्बन और रूरल के लिए अलग अलग रहता है, तो अर्बन के पास जो हिस्से का है उनमें से एक किले के लिए डीपीडीसी से भी निधि मिलेगा। इसीलिए कुल मिला के डीपीडीसी, एमपीज़ फंड, एमएलएज़ फंड, देन कलेक्टर साहब का आने वाला, प्लस टूरिज़्म, पर्यटन विभाग का, प्लस कॉरपोरेशन, एक कुल मिला के सब ने किया तो सबसे अच्छा स्ट्रक्चर यहाँ तैयार हो सकता। कोरोना के जब दूसरा वेव चालू था वो टाइम बहुत किल्लत आ रही थी। वो टाइम हमने
कलेक्टर साहब को रिक्वेस्ट लेटर लिखा था, वो हिसाब से कलेक्टर साहब ने तुरंत उसके ऊपर एक्शन ले लिए। उसका फॉलोअप एमपी साहब विचारे साहब कर रहे थे, विधायक जैन मैडम कर रहे थे, उधर से प्रताप सरनाइक साहब भी कर रहे थे। इसलिए सबकी मांग और कलेक्टर साहब ने यहाँ की ज़रूरत ये नज़र रखते हुए तुरंत उसके ऊपर प्रोसेस करके अभी हमारे कार्यकाल में पूरा हो रहा है। टारगेट तो जैसा जैसा फंड होता है तो आने वाले 1-1.5 साल में होना चाहिए, ऐसा उम्मीद रखते हैं। 2-4 महीना इधर उधर हो जाएगा, लेकिन जो ढंग से हमारा डिस्कशन चल रहा है, फंड अवेलेबल हो रहा है और काम चल रहा है, तो आने वाले 1.5-2 साल में पूरा की पूरा काम हो सकता है। थैंक यू। देखिए, इस बजट में सबसे पहले तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी उद्धव जी और आदित्य जी सभी का, अजित दादा पवार सभी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि 950 करोड़ जैसी जंगी रकम हमारे शहर को उन्होंने यहाँ उपलब्ध कराई है। उसी में 10 करोड़ इस किले के लिए आए हैं और कॉरपोरेशन का फंड है, बाकी सबका फंड है, डीपीटीसी का फंड है। इस करके ये किला, ये जगह जहाँ आप जिस जगह के बारे में पूछ रहे हैं, ये भी बहुत सुंदर होने जा रहा है। हम सबका उसमें फंड, मेरा है, विचारे जी का भी है और डीपीटीसी का भी है, तो फंड की कमी नहीं होगी। स्थानीय मछुआरों को भी कुछ मांग है कि उनकी मांगें पूरी की जाएगी? जी हाँ, बिल्कुल। स्थानीय मछुआरों के लिए क्या हो सकता है उसके लिए भी हम प्रयत्नशील हैं। अभी मैंने थोड़े दिन पहले एक मीटिंग ली थी, उसमें कुछ आधुनिक जो यंत्र आए हैं मछली ट्राई करने के लिए, आप देख रहे होंगे यहाँ आए तो उनको काफ़ी किल्लत है जगह की मछली ट्राई करने के लिए, तो वो ऐसे यंत्र आए तो वो उनको उपलब्ध करा के देने के लिए। वो जब मच्छीमारी के लिए जाते हैं तब बहुत मुश्किल से उनके पीठ पे वो बर्फ़ वहन करके लेके जाते हैं और वहाँ रखते हैं और उनको बहुत जतन से उनको रखना पड़ता है। तो बैटरी ऑपरेटेड रेफ्रिजरेटर उनको उपलब्ध कराने के लिए अनुदान मिल रहा है, तो वो भी मैं यहाँ तुरंत ही लाके थोड़ा थोड़ा करके ही सही, लेकिन उनको वो भी उपलब्ध करा के दे रही हूँ।